समुद्र की पुकार एक शांत समुद्री गांव के किनारे, जहां लहरें किनारे से टकराकर जैसे अपने राज फुसफुसाती थीं, वहीं एलियास नाम का एक मछुआरा रहता था। उसका दिन जाल बुनने और समंदर में मछलियां पकड़ने में बीतता था, लेकिन उसके दिल में कुछ और पाने की चाह थी। हर शाम जब सूरज ढलता और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाता, वह किनारे बैठकर गुजरने वाले नाविकों की रोमांचक कहानियां सुना करता। रहस्यमयी अजनबी। एक दिन शाम के वक्त गांव में एक अजनबी आया। उसने गहरे नीले रंग का कोट पहन रखा था, जो हवा में जहाज की पाल की तरह लहरा रहा था। उसकी आवाज में समंदर की गहराई थी। वह दूर दराज के देशों, रेत में छिपे खजानों और लहरों के नीचे रहने वाले रहस्यमयी जीवों की कहानियां सुनाने लगा। एलियास मंत्रमुग्ध हो गया। उन कहानियों ने उसके दिल में एक नई आग जला दी। दुनिया देखने की चाह। एक साहसी फैसला। अजनबी की बातों से प्रेरित होकर एलियास ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपने थोड़े से सामान को समेटा, माँ को अलविदा कहा और एक छोटी सी नाव लेकर समंदर में निकल पड़ा। सितारों को रास्ता बनाकर वह आगे बढ़ता गया। समंदर ने उसे अपने विशाल रूप से डराया भी और उत्साहित भी किया। हर दिन नई चुनौतियां और नए नज़ारे सामने आते, कभी तेज तूफान तो कभी खूबसूरत सूर्योदय। समंदर का दिल दिन हफ्तों में बदल गए। एलियास की मुलाकात कई यात्रियों से हुई। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां साझा कीं, जिससे उसकी जिंदगी अनुभवों से भर गई। उसने सिर्फ समंदर में ही नहीं, बल्कि दोस्ती और साथ निभाने का भी हुनर सीखा। वे लोग साथ मिलकर ऐसे द्वीपों पर गए, जहां नारियल के पेड़ हवा में झूमते थे और रंग बिरंगे बाजार जीवन से भरे होते थे। अब एलियास खुद को सच में आज़ाद महसूस कर रहा था। अनपेक्षित वापसी। हर सफर की तरह एक दिन इलियास को वापस अपने गांव लौटना पड़ा। उसका दिल पुरानी यादों से भरा था, लेकिन नई खुशियों से भी हल्का था। जब वह गांव पहुंचा तो वह अजनबी वहां नहीं था, लेकिन उसकी यादें और उसकी बातें हवा में अब भी गूंज रही थीं। कहानियों की विरासत। गांव लौटकर इलियास ने अपने अनुभव सबके साथ बांटे। उसकी कहानियों ने लोगों के दिलों में भी घूमने फिरने की चाह जगा दी। वह एक कहानीकार बन गया, जो अपने सफर की यादों को शब्दों में पिरोता था। समंदर उसके लिए हमेशा एक दोस्त की तरह रहा, यह याद दिलाने के लिए कि अनजान की पुकार कभी खत्म नहीं होती। अंत में यह सिर्फ सफर नहीं थे जो मायने रखते थे, बल्कि वे कहानियां थीं जो उन्हें जोड़ती थीं, ठीक वैसे ही जैसे लहरें बार बार किनारे को छूती हैं और हर सुनने वाले को रोमांच का वादा करती हैं।